अब ये पूरा मलमा बीच में पड़ा हुआ है तो हमारा कोई मटेरियल ही नहीं आ पा रहा। लिफ्ट भी लग चुकी है, अपना लेंटर डलना स्टार्ट हो चुका है। धूल तो देखो रे बाप रे। अफान और हमजा के छोटे भाई आ चुके हैं तो दोनों की दोनों स्वागत के लिए देखो तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ से सीधा इधर होके नीचे जाएगा, यहाँ बाहर के बाहर एक बोर्ड यहाँ लग जाएगा और यहाँ पर सामने आएगी ऊपर से हमारी मस्त प्रोफाइल लाइट। मीटर की वायर मैंने यहाँ से लगवा दिया हूँ, ठीक गेट के बाजू से सामने ही हो जाएगा अपना मीटर का वायर। इसके अलावा एक और इलेक्ट्रिक बोर्ड यहाँ पर आ जाएगा जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह चार्ज हो जाएगी। और यह है हमारा लेट बाथ जो की बाहर का है। एक लेट बाथ अंदर बेडरूम से अटैच है और हॉल में अंदर विंडो के बाजू से दरवाजे के बीच में एक बोर्ड दे दूंगा, यहाँ से अपना सीधे बाहर से आए और बटन चालू कर दिए। और ये भाई अपना ओपन मॉड्यूलर किचन। बाकी जब पूरा बन जाएगा ना तब आपको एक बार इसका फाइनल लुक दिखाऊंगा, बहुत जोरदार बनने वाला है। काम में दिक्कत हो रही है, लेंटर डलना है कल। अब बीच में जिनका ये बन रहा है इन्होंने मलमा डाल के रख दिया है। पिछले 5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं इनका, ये आने का नाम नहीं ले रहे हैं। बस अभी आ रहे हैं। माल हमारा कब गिरेगा, कल लेंटर डलना है पूरा। एक तो रास्ता कम है तो और दिक्कत हो रही है। अब ये पूरा मलमा बीच में पड़ा हुआ है तो हमारा कोई मटेरियल ही नहीं आ पा रहा। फोन लगा रहे हैं तो फोन नहीं उठा रहे। 6.5 hours later। भाई अभी शाम के 4 बज रहे हैं। अब 4 बजे इतना कॉल करने के बाद इनने भाई साहब ने जेसीबी को बुलवाए हैं, पीछे लगना पड़ा बार बार। अब कल का लेंटर भी कैंसिल क्योंकि इतने टाइम अब हमारा सामान गिर ही नहीं पाएगा। टाइम अब काफी हो चुका है। अब इस चक्कर में कल सुबह माल गिरवाएंगे और माल गिरवाने के बाद परसों अब लेंटर डलवाएंगे। The next morning। चलो जी भाई, मटेरियल हमारा गिर चुका है। सुबह सुबह लेंटर की तैयारी चल रही है। लेबर भी पूरी आ चुकी है, ऊपर भी नीचे भी। बस सीमेंट की गाड़ी भी आने वाली है, सीमेंट की गाड़ी को यहाँ पे खड़ा कर लेंगे। लिफ्ट भी लग चुकी है, अपना फटाफट से लेंटर का मिक्सर चालू होकर और कंक्रीट फटाफट पलटने लगेगा। कल पूरी गाड़ियां मैंने रात में अलग करके गया हूँ। आज सवेरे आया तो 5 गाड़ियां लाइन से यहाँ लगी हुई थी। अब गाड़ी लाने में हमको कितनी दिक्कत हुई है वो हम जानते हैं। अभी डंपर कल इतना समझाया भाई, सबकी गाड़ियां अलग करवा के गया, लेकिन हमारे जाने के बाद वही घोड़ा वही मैदान। सवेरे 1 घंटे से डंपर वाला लाके खड़ा हुआ है गाड़ी। मैं आया, गाड़ी अलग करवाया जितनी हो सकती थी। बाकी लोगों का पता ही नहीं है भाई किसकी गाड़ी है। वो बोले हमारी नहीं है, कोई दूसरा यहाँ खड़ी करके चलाई है। बड़ी मसला है यार, अब यहाँ पे काम नहीं करने का मन कर रहा। रोड भी छोटी है और कार्स वगैरह खड़ी रहती है ना, सामान आने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। भाई धूप इतनी तेज हो रखी है। चलो लेंटर डलना स्टार्ट हो चुका है। अभी 11:30 बज रहे हैं। 11:30 बजे समथिंग स्टार्ट हो चुका है डलना। वाइब्रेटर से मस्त अच्छा माल फैलवा रहे हैं। नीचे अपना मटेरियल डला हुआ है, सीमेंट भी उतर रही है। यहाँ पर गाड़ी मसाला बना रही है। लेंटर में ना बीच बीच में ये दिख रहा है ना कवर कैप, ये जरूर डलवाना चाहिए। तो होता क्या है, सरिया और जो आपकी सेंटिंग है इसके बीच में तकरीबन 1 से 1.5 इंच का गैप आ जाता है, तो मटेरियल जो है आपका आराम से नीचे तक बैठ जाता है। ये देखो कितना गैप मिल गया आपको। तो ये कैप लगाने से ये फायदा होता है। यहाँ कवर कैपिंग लगाने का काम चल रहा है। अब यहाँ का सरिया देखो बिल्कुल सेंटिंग से चिपका हुआ है। कैप लगाने के बाद देखिए कितना फर्क आएगा। ये सरिया आपका उठ गया। इन दोनों ही ब्लॉक का जो बीच में पार्टीशन है ना, तो ये कॉलम अपना बीच का 18 इंच है। इसका कॉलम अलग है, इसका कॉलम अलग है। पाइल से आया हुआ है। 9 इंच इनका कॉलम है, 9 इंच इनका कॉलम है। ऊपर अगर यदि बनाना चाहें तो अपने 9 इंच से ले जाएंगे और ये बनाना चाहें तो 9 इंच से ले जाएंगे। तो भाई गिट्टी का एक डंपर और आ चुका है। कितनी डस्ट निकलती है भाई, धूल तो देखो रे बाप रे। और भाई ये है अडानी एसीसी गोल्ड प्राइम कंक्रीट। ये सिर्फ लेंटर में ही डलती है। बीम और कॉलम के बाद अब जो छत ढल रहा है ना, सब में वाइब्रेटर चल रहा है। भाई मेरी हालत ऐसी हो रखी है ना, और धूप भी इतनी तेज लग रही है, मेरे फेस का ना पूरा कलर डिल हो जाएगा। बहुत टैनिंग होने वाली है। इतनी ज्यादा तेज धूप हो गई है ना, अभी से समझ में नहीं आ रहा। पूरा धूप में खड़े होकर काम करवाना पड़ रहा है। भाई बिल्कुल काला हो जाऊंगा मैं, करिया हो जाऊंगा। आप तो देखो कैसे हो गए। दोपहर के 3 बजे ही ऐसा अंधाधुंध मौसम छा गया है ना, हवाएं चल रही है, बादल बहुत ज्यादा है, लेंटर डल रहा है। बस अल्लाह से दुआ है कि बारिश बस ना हो, पानी ना गिरे। एक ब्लॉक में तो कम्प्लीट हो गया है, बस 2nd ब्लॉक में और डलना है। चलो जी भाई, लगभग लेंटर कम्प्लीट होने में आ गया। 1 hour later। चंपी कर दो, चंपी चंपी करो, चंपी हमारी चंपी हो रही है। बहुत जोरदार चंपी हो रही है। हो गई चंपी। चंपी नहीं कर रहा, मार रहा है। हारने के बाद अफान को कैसी शर्म आती है। ये कैच ले लिए बड़े भाई। अरे शर्म आ गई, शर्म आ गई, शर्म आ गई। चलो फिर से हैं, आप कैच करो बाबू, कैच करो जल्दी से। ए अफान भाई, अरे 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 अरे, शर्म आ गई, शर्म आ गई, शर्म आ गई। The next day। ये हमने खोला दरवाजा,
ये देखो महाशय लोग यहाँ पर खेल रहे हैं, सबसे ज्यादा हम ये करने लगा है। और ये करने लगे हो दोनों के दोनों काम ही नहीं करने देते। चलो बेटा नीचे जाओ, अंदर नहीं जा बेटा, अब्बू काम कर रहे हैं ना, अब्बू काम करेंगे। ये देखो बस यही होता है, यही होता है, इसीलिए काम नहीं कर पाता हूँ। चलो अंदर चलो, वहाँ नहीं बेटा नीचे चलिए, अब्बू को काम करना है, अब्बू लेट हो रहे हैं ना बेटा। चलो जल्दी जाओ, साइकिल मत चलाइए अब, नीचे नहीं, अभी आप रुक के आ जाना, ठीक है। आप व्लॉग में आ रहे हो, सब बोलेंगे देखो अब्बू का कहना नहीं सुनता ये लड़का। आप तो अच्छे बाबू हो ना। चलो जल्दी जाइए, पापा आवाज लगा रहे, जल्दी जाइए। इसलिए इस दरवाजे को लगा लेता हूँ, फिर काम करने में मजा आता है। तो ये है भाई सिचुएशन। आप सोचो कितना हार्ड वर्क से काम करता हूँ मैं। और जिन लोगों को भी मैं कंटेंट देता हूँ ना अपने चैनल्स पर, ब्लॉग पर नहीं दूसरे चैनल्स पर, तो सोचो कितनी मेहनत मशक्कत लगती होगी, कितना एफर्ट्स डालता हूँ मैं, तब कहीं जाकर के एक वीडियोस क्रिएट होती है। और एक वीडियोस को बनाने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं, और सबसे ज्यादा टाइम लगता है जो भी कंटेंट मैं अपने दूसरे चैनल पर देता हूँ, उसके पीछे खुद का हुनर जो मैं उस वीडियोस पर बता रहा हूँ, और उसमें जो भी मैं बात कर रहा हूँ उसके पीछे का रिसर्च, और सबसे इंपॉर्टेंट उसे किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए कि लोगों के भेजे में वो चीज घुसे। उस प्रकार की वीडियो एडिटिंग में एनिमेशन डाल कर बताता हूँ। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और टाइम देने वाला चीज है वो है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिट करने में बहुत टाइम लगता है। ये होती है भाई एक क्रिएटर की दुनिया। The next day. चलो जी भाई, लेंटर डल चुका है और आज देखो कितना क्लीन दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि शूज वगैरह उतार दूं भाई, इतना क्लीन दिख रहा है। कल 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 करते करते यहाँ तक तो पहुँच गए। इंशाल्लाह कंप्लीट भी जल्दी हो जाएगा। ये 2 स्पेस हमारे यहाँ से ओटीएस है, एक ओटीएस इस ब्लॉक का है और वो वाला ओटीएस उस साइड वाले ब्लॉक का है। एक चीज दिखाता हूँ, देखोगे? देखो मेरे पीछे का सनसेट देखो, है ना खूबसूरत, है ना लाजवाब। और भाई ये चीज कहाँ देखने के लिए मिलता है? घने शहर में तो देखने के लिए मिलेगा नहीं, शहर से थोड़ा सा आपको दूर आना पड़ेगा, जहाँ पर ऐसी खेती भी मिलेगी देखने के लिए और ऐसा प्यारा सा सनसेट भी देखने के लिए मिलेगा। अफान और हमजा के छोटे भाई आ चुके हैं, तो दोनों की दोनों स्वागत के लिए देखो तैयारी कर रहे हैं। एक बलून फुलाने में बिजी है, हमजा स्वागत के लिए देखो फूल को अलग अलग करके नीचे पूरे एंट्री में बिछाने की तैयारी कर रहे हैं। चलो इन दोनों को अपना काम करने दो, मुझे जाना है फिलहाल हॉस्पिटल, क्योंकि आज हॉस्पिटल से छुट्टी होने वाली है। छुट्टी हो गई है? तो फिर कहाँ है छोटा बाबू, कहाँ है? फोड़ देना मुंह में लेके। आपके जैसे दिखता है। देखो अफान भाई बुला रहे हैं आपको, बलून फुला रहे हैं, फूला बलून पहले से फूला हुआ है और फुला रहा है। नूर और जो है अभी लगी हुई है काम पर। मुझसे नहीं करो बेटा, इससे करो। गन कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इससे करो। पंप से। वेरी गुड। कैलेंडर का असली काम तो पापा ही के लिए है, हम लोगों को कोई मतलब ही नहीं रहता कैलेंडर से। इन पापा को कौन सा महीना चल रहा, कौन सी तारीख, कौन सा चांद चला, सब पापा ही देखते हैं। हम लोगों को तो आज के टाइम पे बस ये महीना, ये तारीख, ये काम अनाउंस हो जाता है। रील्स इंस्टाग्राम में खुद पता चल जाता है लोगों से कि ये त्योहार है, वो त्योहार है, इस चीज का चांद हो गया। इन पापा हमेशा भी अकेले में ना पूरा कैलेंडर एक एक चीज देखते हैं। हमजा रेडी हो गए आप? अभी कितना डेकोरेशन हुआ है, अभी यहाँ तक ही पहुँचा है। इनको आपने देखा होगा ईद की नमाज में जो पाउडर लगा के बैठा था वो यही लड़का था। ये देखो शर्मा गया, शर्मा गया यार आप तो यार। ये देखो 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 इसकी शर्म देखो, अरे वाह। अपने हाथ से मुझे पहनने का ट्राई कर रहा है। बताओ मैं पहना दूं? अपने हाथ से पहनना है, पहन लो। अपने ही हाथ से पहनना है, बन भले ही नहीं रहा है। पूरे मुझे गीले करके रखे हुए हैं। रात के 12:30 बज रहे हैं, पूरे बलून उठा उठा के हमको दे रहा है ये, और फिर नीचे फेंक रहा है, फिर बोल रहा है फिर उठाओ। भैया जब फेंक नहीं है तो उठा क्यों रहे हो, और जब उठा नहीं है तो फेंक क्यों रहे हो? नींद आ रही है मुझे। चलो मैं नीचे फेंक रहा हूँ, सब बलून मेरे को उठा उठा कर दे रहा है, मेरे ऊपर रख रहा है। फेंक दिया मैंने सब बलून नीचे आपके, ठीक है। मैं जा रहा हूँ अब सोने, ठीक है। 1 बज रहे हैं बेटा रात के, अब सो जाओ, है ना। बलून फूट जाएगा। दोनों के दोनों लड़के रोजे से। सुबह सहरी मोटे थे, क्यों सहरी मोटे थे? सहरी क्या कहलाती है? अभी तो अफ्तार का टाइम भी नहीं हुआ है। सहरी में क्या किए थे आपने? 4 रोटी खाई। क्या किए थे सहरी में आपने, बताइए जी। आ गए, दिख गए हम इनको, दिख गए इनको हम। बस बैठ गए आके गोदी में, चिड़िया के घोंसले में बैठ गए आके। आज सबे बारात का रोजा था, हम लोगों ने पहले ही अपना रोजा फटाफट खोल लिया है। 2 घर के बड़े रोजदार हैं, एक है हमजा और दूसरा है अफान। पूरी अफ्तारी तुम ही लोग फिनिश कर लोगे क्या? तो भाई अभी फिलहाल शॉप आ चुका हूँ, एडिटिंग वगैरह का यहाँ पर बैठ के काम कर लेते हैं, दुकान का भी काम होता रहेगा और साथ ही साथ थोड़े बहुत ब्लॉग देख लेता हूँ। और कुछ ब्लॉग भी मुझे पोस्ट करना था टाइप करके, तो फटाफट ब्लॉग भी पोस्ट करना है मुझे। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं जी आपसे अपने अगले ब्लॉग में। तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।